हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम उनकी सच्ची भावनाएं जान रहे हैं। क्या है उनकी सच्ची भावनाएं आपको लेकर, वर्तमान में देखते हैं। लटक गए हैं। झटका मिला है बहुत बुरा आपसे अलग होने के बाद, और ये लटका हुआ व्यक्तित्व ऐसा दिखता है कि कुछ गलतफहमी के शिकार ये रहे हैं, और जब से इनको सच्चाई पता चली है एकदम लटक गए हैं ये। जीवन की सच्चाई, रिश्तों की सच्चाई, यह बात कि इन्होंने आपको गलत जज कर लिया। अपने गलत निर्णयों के कारण ये व्यक्ति लटक गए हैं और घुट रहे हैं अपने अंदर ही अंदर। अपने डिसीजंस पर, अपने किए हुए गलत डिसीजंस पर इनको बहुत घुटन होती है, सो नहीं पाते। अगर इन्होंने सही किया है तो नींद आनी चाहिए बराबर, ठीक है ना। खूब कुंभकर्ण की तरह सोना चाहिए। सोते होते कुछ नहीं, कुछ जख्म जो हैं इनके दिल में लगे हुए हैं, जिनको ये सोचते रहते हैं। यह इमेच्योर व्यक्ति आपके पास आने के आज भी रास्ते तलाश रहे हैं, पर ये आ नहीं पाते। इनके साथ आपका परिवार बनाने का सपना था, यह परिवार था जो कि इनके खुद की गलतियों की वजह से टूटा है। क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन आया है। ये लटके हुए क्यों हैं? गड़बड़ की है इनने कुछ। समाज के द्वारा दुत्कारे जाने, निंदा किए जाने की बात भी यहाँ पर है, जिससे व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी गलतियों की चर्चा समाज में होती है और आपकी हिम्मत की चर्चा समाज में होती है, और इस व्यक्ति को लगता है कि आपको इनकी कोई नीड ही नहीं है। कई साल बीत चुके हैं शायद आपके इनसे अलग हुए थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण, ठीक है। आज की डेट में इस व्यक्ति की सच्ची भावनाएं ये है कि आप अपने जीवन में एक ऐसे मोड़ पर हैं, और इनकी वजह से, जहां आपको किसी भी कठिन परिस्थिति से डर लगना बंद हो गया है। आपने अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले ली है। आप इनको घंटा कुछ नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। जो कुछ समझ रहे हैं आप ईश्वर की कृपा को ही सब कुछ समझ रहे हैं, ठीक है। इनकी कृपा पर आप पलेंगे, इनकी कृपा पर ही आप जिएंगे, इनकी कृपा पर ही आप इस संसार में रह पाएंगे, ठीक है। ये सब भ्रांतियां आपने तोड़ दी हैं, और खुद के कुछ इल्यूजन थे उनको भी आपने तोड़ दिया है। आप वही व्यक्ति हैं जो इस व्यक्ति से दूर ना जाने के लिए निवेदन करता था, ठीक है ना। हाथ जोड़े आपने इनके, ठीक है। मुझे मत छोड़ कर जाओ, ऐसा मत करो, धोखा मत दो। जहाँ आपने सवाल पूछे वहीं आपको धमकाना शुरू कर देते थे। अब कोई आपको धमकाए, ये करे वो करे, इसके लिए आपने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। आपने बोला तुम क्या मुझे धमकाओगे, तुम तो बस निकलो मेरी ज़िंदगी से, मुझे फ्रीडम चाहिए, ठीक है। मैं तुम्हारी टॉक्सिसिटी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ही नहीं कर सकती। आपका व्यक्तित्व बहुत स्वतंत्र हो चुका है, और ये इस बात के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ये दोनों कार्ड आपके हैं, ठीक है। ये दोनों कार्ड आपके हैं, स्ट्रेंथ और फूल। फूल मतलब बेवकूफ़ नहीं होता, फूल एक स्वतंत्रता का, एक रिस्क टेकर का कार्ड है। यहाँ पर आपका कोई शुभचिंतक भी है जिसने आपको सपोर्ट किया है, और इस व्यक्ति को उस व्यक्ति से बहुत खुन्नस है। कोई बड़े भाई हो सकते हैं, कोई अच्छा दोस्त हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है। यहाँ पर उस टाइम पे आपको ज़बरदस्त झटका दिया था इन्होंने, आपकी वैल्यू नहीं की थी, ठीक है। और आज आप अपनी लाइफ में सिंगल रह गए हैं, और ये व्यक्ति ने तो अपना जीवन बना लिया। उसके बाद भी आपके साहस को, आपकी हिम्मत को देखकर ये व्यक्ति दंग है, सच्चाई आपकी जानकर कि आप बहुत ब्रेव इंसान हैं। एक इमोशनल अटैचमेंट ही था जो आपको तोड़ रहा था। इस व्यक्ति को समझ में आ रहा है ये बात कि आप जितना इस व्यक्ति के लिए झुके वो केवल प्रेम था, आप कोई कमज़ोर वमज़ोर इंसान नहीं हो। अच्छी तरह से आ रहा है इसको समझ में, और जब इनको समझ में आया तब तक वक्त निकल चुका है, और इनको लगता है कि बहुत गड़बड़ कर दी इन्होंने। आपको फॉर ग्रांटेड लेके अच्छा नहीं किया इन्होंने, ठीक है। एक इनका वक्त था, आज आपका वक्त है। और जब इनका जो वक्त अब जो आया है वो वैसा ही है जैसा पहले आपका था। पहले आप ऐसे थे,
ना इनको छोड़ पाते थे, ना इनके साथ ठीक से चैन से रह पाते थे। ठीक है, अभी ये थर्ड पार्टी के साथ ये भुगत रहे हैं, कहीं चैन नहीं है इनको। एक लास्ट कार्ड निकालूंगी। ये इमेच्योर व्यक्ति अपनी जिंदगियों को मतलब अपनी ज़िंदगी को संवारने में ही लगा हुआ रहता है, और कभी यहाँ कभी वहाँ, इस तरह से इनकी स्थिति है। गंभीर व्यक्तित्व नहीं है, पछतावा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन ज़िंदगी जो है वो कौड़ी के भाव इनकी जा रही है, आज भी जा रही है, और ऐसा इनको भी फील होता है। ठीक है, इनके कुछ मैसेजेस निकालना चाहूँगी, इनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपके लिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की सच्ची भावनाएं बताइए। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट। इन्हें खुद नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों करा इन्होंने, क्यों इतने जीवन में इन्होंने उधम मचाई, कांड मचाए, इन्होंने खुद नहीं पता। ये कह रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू, है ना। आपके जैसे सही इंसान के साथ गड़बड़ करके आज ये आपके बिना सोचना नहीं छोड़ पा रहे हैं। यू वर राइट, तुम सही थे, कुछ कह दिया था आपने इनसे कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। ठीक है, मेरा दिल दुखाने से ऐसा होगा, या कुछ ऐसी बात कह दी है कि आज इनको एहसास हो चुका है, या कोई गलत पथ पे जाने से रोका था, वो बात सही निकली है, तो ये कह रहे हैं तुम सही थे। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। अच्छा, ये बात यहाँ पर हो सकती है कि आपने कहा था कि सब चीज़ों को तुम खो रहे हो, है ना, मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, चाहती हूँ, तुम मुझे इस तरह से कर रहे हो, कल को ऐसा ना हो कि तुम अकेले रह जाओ। ये कह रहे हैं आई डोंट वांट टू बी अलोन, मैं अकेले नहीं रहना चाहता। घबरा रहे हैं अकेले होने से। आपको अकेला छोड़ के गए तब इसको घबराहट नहीं हुई, आपकी पीड़ा आप समझ में नहीं आई इस व्यक्ति को, है ना। इट इज़ डार्क विदाउट यू, प्राण निकल रहे हैं अकेलेपन में, और अगर किसी के साथ भी हैं तो भी वो लव और अफेक्शन इनको नहीं मिल रहा है। वाई डू आई फील सो लॉस्ट, बर्बाद महसूस हो रहा है भाई इस व्यक्ति को। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, मैं बदलना चाहता हूँ, बदलना चाहती हूँ। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, ये कह रहे हैं कि मैं जहाँ भी फंस गया हूँ ज़िंदगी में, उस मैस में कभी कभी मैं सोचता हूँ या सोचती हूँ कि मैं तुम्हें ना फंसाऊँ। मैं सबसे पहले खुद के बारे में जानूँ कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मेरी दिशा है, क्या मेरे जीवन का लक्ष्य है। इसके लिए मुझे तुम्हें थोड़े दिन के लिए या हमेशा के लिए भूलना पड़ेगा, क्योंकि ये दोबारा रिश्ता जोड़ना बहुत मुश्किल है। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस, डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट, तुम्हारे बिना ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा डार्क है, मैं डिप्रेशन में हूँ, और तुम्हारा जो व्यक्तित्व था बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव था, और उस लाइट को मैं मिस करती हूँ या करता हूँ। इमोशंस ओवरवेलम में, मैं कभी कभी तुमको सोचकर बहुत इमोशनल हो जाता हूँ, और मुझे लगता है कि जो कुछ भी हुआ डिवाइन ने बहुत अच्छा मेरे को व्यक्ति का साथ दिया था, लेकिन मैंने उसको अपनी गलतियों की वजह से खो दिया, और मैं आज सुधारना भी चाहूँ इन चीज़ों को, तो मैं कहीं फंसा हुआ हूँ, फंसी हुई हूँ कहीं पर, और ये कह रहे हैं कि इन स्थितियों में अब मैं वापसी करने का सोचूं, तो वो सब स्थितियाँ गुजर चुकी हैं, पर मन में विचार तो आते जाते ही रहते हैं, तो उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए मुझे सब कुछ भूलना पड़ेगा ताकि मैं खुद को समझ सकूं। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ, मुझे तुम्हें जाने देना पड़ेगा ताकि मैं खुद को समझ सकूं, है ना। बैलेंस बिगड़ा हुआ है इनका कुल मिला के। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग की इनकी सच्ची भावनाएं, ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।